हेलो जी, किदा हो तुसी सारे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोजिशन लेवी हमने देखा था कि गुड्स पे लगता है और किस टर्नओवर तक आप इस स्कीम को, कब तक आपकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए कि आप इस स्कीम में को ले सकते हो, और टर्नओवर कितनी लिमिट से अगर एक्सीड कर जाएगी तो आप इस कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओगे। इस पे हमें एक नॉमिनल सा जीएसटी रेट होती है। हमने पढ़ा था 1%, 1%, 5%। हमने पढ़ा था 1% मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए और आपके रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। और ये जो जीएसटी बनेगा, जो भी इन पे जीएसटी बनेगा इस रेट से, ये जो जीएसटी है ये इन सब को अपनी जेब से देना है, अपनी जेब से देना है। मतलब ये इस जीएसटी को, अगर इन्होंने 100 लाख की टर्नओवर है इनकी, तो इनका जो 1 लाख और इसका 5 लाख जो भी आपका जीएसटी बन रहा है, आप इसको अपने क्लाइंट से उनसे क्लेम नहीं कर सकते, आपको ये अपनी जेब से पे करना है। जैसे आपकी आउटपुट लायबिलिटी होती है नॉर्मल केस में, आप उनसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हो। इस केस में जो भी ये टैक्स बनेगा आपकी सप्लाई पे, आउटवर्ड सप्लाई पे, ये आपको अपनी जेब से पे करना है। तो ये था पूरा सेक्शन 9। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 10(2)(a). हमने अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में सेक्शन 10, जो ये गुड्स और सर्विसेज पे लगता था। लास्ट वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2(a), ये भी कंपोजिशन लेवी में है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये किसको मिलता है और क्या कंडीशंस हैं इसके लिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमने ये पूरा पढ़ा, गुड्स को लेके पढ़ा, कब आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था इसमें कि आपको जो गुड्स पे लगता है, सर्विसेज आप लिमिटेड दे सकते हो, 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इतना दे सकते हो, और 5 लाख एक स्टेट में, विच एवर इज़ हायर, यहाँ तक आप सर्विस दे सकते हो। अगर मान लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो मान लीजिए 100 लाख है, ठीक। लेकिन इस साल आपने क्या किया, आपने 15 लाख की सर्विसेज दे दी और 5 लाख, विच एवर इज़ 5 लाख, और आपने 15 लाख की दी हैं, ठीक है। आपने 15 लाख की दी, लेकिन कंडीशन क्या है, 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 10% ऑफ 100 लाख। आप 10 लाख तक या 5 लाख, इन दोनों में से जो हायर है 10 लाख तक की सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन आपने दे दी 15 लाख की, तो आप इस स्कीम से बाहर हो गए, आप इस स्कीम से बाहर हो गए। ये हो गए, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप हो गए इन एलिजिबल इस स्कीम के लिए। या फिर आप की जो सर्विसेज हैं वो 30 लाख की थी, 40 लाख की थी, मतलब आपका जो मेन पोर्शन है वो सर्विसेज में जा रहा है। आपने बस 10 लाख की गुड सप्लाई की, आपने यहाँ 10 लाख की गुड सप्लाई की, 15 लाख, ठीक है, 10 लाख की गुड सप्लाई की। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर आप सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हो, सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, और आपने जो इनकी लिमिट है ये वाली, आप सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हो, आप इसकी वजह से आप इन एलिजिबल हो गए इस स्कीम में, क्योंकि आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी। या आप प्रीडोमिनेंटली क्या कर रहे हो, प्रीडोमिनेंटली आपका जो है, आप सर्विसेज देते हो, आप गुड्स देते नहीं, बहुत कम देते हो, तब आप सेक्शन 10(2)(a) आपके लिए है। इन्होंने कहा कि अगर जो मेन सेक्शन है कंपोजिशन लेवी के लिए, अगर आप उसमें इन एलिजिबल हो जाते हो, आप उसमें इन एलिजिबल हो, इसमें अगर आप इन एलिजिबल हो, या आप प्रीडोमिनेंटली, मुख्य रूप से क्या कर रहे हो, मुख्य रूप से आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो ये सेक्शन आपके लिए है। इस सेक्शन में क्या है कि अगर आपकी पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मान लो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 21-22, और अभी आप कहाँ हो, करंट फाइनेंशियल ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, एक ही बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर बोलो या फाइनेंशियल ईयर, ये है 22-23। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर था वो था मतलब ये जो है, ये आपको कम आओगे इस सेक्शन में, आप
अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक है या 50 लाख से कम है, तब आप इस ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 10(2)(a) में ऑप्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें आपको जीएसटी देना होगा एट द रेट ऑफ 6% अपनी जेब से, CGST एट द रेट ऑफ 3%, SGST एट द रेट ऑफ 3%। अब इसमें कौन कौन कवर है? मुख्य रूप से ये है आपका सर्विसेज के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से सर्विसेज इसमें कवर नहीं है, ये तो मेन गुड्स के लिए है। दूसरा, जो यहाँ पे इनएलिजिबल हो गए, जो मैंने अभी बताया 5% वाला और वो जो 5 लाख वाला खेल था, 10% और 5% वाला खेल था, उसकी वजह से आप इनएलिजिबल हो गए हैं। लेकिन आपकी जो टर्नओवर है पिछले साल 50 लाख तक है, तब आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकती हैं। देखो, ये स्कीम जो है मेनली ये स्कीम है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। मैंने बताया था गुड्स में मार्जिन आपका कम होता है, आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया था। सर्विसेज में क्या होता है, आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, आपकी कॉस्ट 10% 20% होती है, 30% लगा लो, आपके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर गुड्स में क्या था कि हो सकता है आप टर्नओवर आपकी 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, आपका मार्जिन भी सिर्फ 10% हो। लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख है साल का, आपको रिसिप्ट हो रही है, तो आप इसमें आपकी जो कॉस्ट होगी वो 20-30% से ऊपर नहीं होगी। तो इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। इस वजह से उन्होंने इसमें लिमिट कम रखी है कि हम 50 लाख जिसकी टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको मानेंगे कि छोटा व्यापारी है। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा आपको रिसिप्ट्स मिल रही हैं अपने सर्विसेज में, तो हम आपको क्या बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे कि आप एक बड़े व्यापारी हो और आप इस कंपोजिशन लेवी से बाहर हो जाओगे। मतलब सेक्शन 10(2)(a) सर्विसेज के लिए मेन है, और जिसमें इसमें लिमिट थी 1.5 करोड़ और 75 लाख, इसमें लिमिट है 50 लाख। 50 लाख तक आपको छोटा व्यापारी माना जाएगा। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आप 50 लाख तक हो, तब आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपको जीएसटी 6% के हिसाब से देना होगा, जीएसटी रेट 3% और 3% है, और ये आपकी जेब से 6% है आपकी रेट, CGST 3%, SGST 3%, UTGST 3%, ये आपकी जेब से जाएगा, आप इसको क्लाइंट से क्लेम नहीं कर सकते। और जो ये सप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ सर्विसेज, अगर आप गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स प्लस सर्विसेज, और आप 50 लाख की लिमिट में हो, तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हो। ये मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, ऑप्शनल है। दूसरा, अगर आप सिर्फ सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तब भी आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हो। और आप इसमें इनएलिजिबल, जो मैंने बोला 10% वाला केस है, तब भी आप ऑप्ट करते हो, लेकिन आपकी पिछले प्रीसीडिंग ईयर में आपकी जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो। तो ये है इस सेक्शन में, सेक्शन 10(2)(a) में। ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। ये सेक्शन काफ़ी लेट आया था, पहले मेन यही सेक्शन था, उसमें बाद में इसको इंसर्ट किया गया सेक्शन 10(2)(a). अब हम बात करेंगे ये किस किस को नहीं मिलता सेक्शन 10, अगर आपको लेना है तो इसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए जो आगे TCS कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सप्लायर है, आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अपनी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई, आप इंटरस्टेट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, ना गुड्स की ना सर्विसेज की। हाँ, आप इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ये नहीं कर सकते, लेकिन इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई जो होती है, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते। जो आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, नॉन टैक्सेबल पर्सन है, वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और जो भी आपके पास, वही आपको बोला था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज भी, जो पान मसाला है, टोबाको है, आइसक्रीम है, एरेटेड वाटर होता है, वो सब है, उसको सप्लाई कर रहे हो, तब भी आप इस स्कीम में नहीं आओगे। तो ये है इसका मेन जो सेक्शन है, वो इसमें आप कवर होते हो। और एक मैंने बताया था नॉन टैक्सेबल आप सप्लाई कर रहे हो, तब भी आप बाहर हो जाओगे। नॉन टैक्सेबल क्या था? पेट्रोल, डीजल, गैस, फ्यूल,
अल्कोहलिक जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, तो उस केस में भी आप ये कंडीशंस हैं, अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हो तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो ये है सेक्शन 10(2)A। इसकी रेट है 6%। ये है 10(2)A। ये गुड्स के लिए था, प्रीडोमिनेंटली इसमें गुड सप्लाई होती है, इसमें 10(2)A में सर्विसेज। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट करके, किसी भी जीएसटी में किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग। और अगर आपको चाहिए, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, आप बता देना कमेंट करके, हम उस पर वीडियो बना लेंगे। कोई क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको उसमें डाउट है, आप कमेंट कीजिए, उस पर तो वीडियो बना लेंगे या उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।